की ऊन लेंगे। हमें इसके लिए 40 डबल क्रोशिया लेने हैं। 34 हमारे पास ड्रेस में है, इससे हमें 4 या 5 एक्स्ट्रा लेने हैं। 3 4 5 6 हमने 39 चेन ली है। हम इससे मेजर करके देखेंगे कि हमारा सही आ रहा है या नहीं। अपनी चोली के साइड में घुमा के इससे हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है। ओके, अब हम इस चेन को बिल्कुल सीधा करते हुए इसके फर्स्ट होल में ज्वाइंट कर देंगे। अब 2 बार चेन लेंगे, हम 2 चेन लेंगे और सब चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हम अपने वर्क के एंड तक पहुंचेंगे। थर्टी 39 चेन में हमें 39 टाइम ही डबल क्रोशिया लेना है। हमारा वर्क कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। अब जो हमारी शुरू में हमने 2 चेन ली थी, उसकी सेकंड चेन में हम इसे ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। बिना धागा लिए हमने निकाल लिया। अब हमारे पास 40 डबल क्रोशिया हो गए। 39 डबल क्रोशिया थे और 2 की चेन वाला एक मानेंगे हम, तो हमारे पास टोटल 40 हो गए। 2 की चेन लेंगे, फर्स्ट से ही शुरू करेंगे हम और हर एक डबल क्रोशिया में एक एक बार डबल क्रोशिया लेते हुए हम 4 लाइन कंप्लीट करेंगे। 4 लाइन कंप्लीट होने के बाद हमारा वर्क कुछ ऐसे लगेगा। 1 2 3 4। इस पजामे में हमें कहीं भी सिलाई या सुई धागे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमारे पास 40 डबल क्रोशिया है, हम 20 एक साइड और 20 एक साइड लेंगे। पहले हम 20 लेंगे, 2 की चेन लेते हुए हम 20 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जो हमने 2 की चेन ली थी, इसकी सेकंड चेन में हम इसे ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर 2 चेन लेंगे। अब हमें अपनी जो हम ये टांग निकाल रहे हैं, इसमें से थोड़े से फंदे घटाते हुए जाएंगे ताकि इसकी शेप अच्छी आए। अब इस वाली रो में हम 2 फंदे घटाएंगे, एक बार इधर और एक बार इस साइड। पहला फंदा हम ऐसे बुन लेंगे, दूसरे में देखिए 3 में 2 का 1 किया हमने, 2 हमारे पास फंदे बचे हैं। हम नेक्स्ट में फिर 2 का 1 करेंगे। अब हमारे पास 3 है, अब 3 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमारे
2 फंदों का एक फंदा बन गया, हमारा एक फंदा कम हो गया। बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनते हुए एंड तक पहुंचेंगे। एंड में जाके हमें एक बार फिर ऐसे ही घटाना है। ध्यान से देखिए, पहले हम 3 के 2 करेंगे, पर हम इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। ऐसे ही लेके हमने अगले होल से फिर 3 हुए, 4 हुए, 4 में से 2 का 1 किया। हमारे पास अब 3 है, 3 का हम सीधा 1 कर देंगे। ये लाइन हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ पे हम जो हमने 2 की चेन ली थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट 2 चेन लेंगे। अब इस रो में हम एक बार घटाएंगे, तो एक बार घटाने के लिए हम बीच में घटाएंगे। यहाँ तक हम अपने वर्क एक एक डबल क्रोशिया करते हुए पहुँचेंगे। यहाँ हम फिर दो का 1, 2 रहने देंगे। अगले में हम 2 का 1, 3 फंदों का 1 कर देंगे। बाकी रो हम ऐसे ही बुनेंगे। 4th रो 2 चेन लेंगे। इस रो में भी हम एक ही बार घटाएंगे, एक ही फंदा घटाएंगे, तो हम मिडल में घटाएंगे। इसके मिडल तक हम ऐसे ही बुन लेंगे इसे। अब यहाँ पे हम 3, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे रहने देंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट में से हम 2 का 1, अब हमारे पास 3 है, 3 का 1। बाकी रो हम ऐसे ही बुन लेंगे सिंपल, जस्ट हर एक में एक एक बार डबल क्रोशिया। हमारा वर्क कुछ ऐसे लगेगा। अब हम सिंगल क्रोशिया करते हुए एक लाइन और बुनेंगे। एक चेन लेंगे, बिना धागा लिए हम हर स्टिच से एक एक बार 2, 2 का 1, 2, 2 का 1 ऐसे करते हुए हम पूरी रो को बुन लेंगे। 2 का 1 बिना फंदा लिए हमने फंदा उतारना है। अब जो हमने फर्स्ट चेन ली थी, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच करके एक चेन लेके अपने धागे को कट कर देंगे। दूसरी टांग भी हमने ऐसे ही बुननी है। पहले में 20 डबल क्रोशिए, फिर 2 को घटाएंगे हम 18 बच जाएंगे,
फिर एक एक घटाते हुए हमारे पास 16 बचेंगे लास्ट में। फिर एक सिंगल चेन की लाइन और हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा पजामा कंप्लीट है, हमें कहीं भी सुई धागे की जरूरत नहीं पड़ी। ये सबसे इजी तरीका है पजामा बनाने का। अब हमें बिब बनानी है, बिब बनाएंगे। अब ये हमारी सिलाई है, इससे दूसरी साइड हमने यहाँ पे बिब उठानी है। हम यहाँ के टोटल फंदे गिनेंगे और आधे इधर छोड़ेंगे, आधे इधर, बीच में हम 8 या 9 फंदे की बिब उठाएंगे। पहले हम एक चेन बना के धागे को अटैच करेंगे। हमने इस साइड 5 फंदे छोड़े हैं, 5 हम इस साइड छोड़ देंगे, बाकी बीच के हम बुन लेंगे। 2 चेन बनाएंगे। अगले में हम एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक, एक हमने 2 की चेन ली, उसके बाद हमने 9 डबल क्रोशिया लिए, तो हमारे टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 2 की चेन लेंगे और हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ही शुरू करना हमने, जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी से ही हमने डबल क्रोशिया बनाना शुरू करना है। दस के ऊपर हमने 10 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 2 की चेन लेंगे और एक लाइन और हम ऐसे ही बुनेंगे, एक एक में एक एक बार डबल क्रोशिया लेते हुए। प्लीज पीछे की बात चीजों का, आवाजों का ध्यान मत दें, उसे इग्नोर करें। ये हम जितनी रो हम बनाना चाहें 3 या 4 बना सकते हैं। इसे मापने का एक तरीका है, जो हमारी चोली है हम चोली पे लगा के इसे देखेंगे। गले से ये थोड़ा नीचे ही होना चाहिए हमारा, तो हमें ये 3 लाइन कंप्लीट लग रही है। अब हम इसमें चेन बनाएंगे यहाँ पे बांधने के लिए। जो 24 चेन बना दी मैंने। अब हम पांच चेन हमने एक्स्ट्रा ली और जो 5th चेन है इसमें हमने सिंगल स्टिच के साथ, स्लिप स्टिच के साथ हमने इसको ज्वाइंट किया। 2 चेन लेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर हम इसे सिंपल स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस होल में से। फिर 2 चेन लेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2, 1 2 चेन लेंगे, स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे।
2 चेन लेंगे और एक बार और हम ऐसे ही बनाएंगे। हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन बना के हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ये हमारा एक फूल बन गया 3 पत्ती का। इसे हम चाहे तो 5 पत्ती या 4 पत्ती का बना सकते हैं, पर मुझे इतना ही बनाना है, मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है। इसे हम यहाँ वाली जो हमने 2 चेन बनाई थी, इसकी पहली चेन में और साथ में इसकी एक चेन लेते हुए स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और एक चेन बना के हम धागे को कट कर देंगे। ये हमारी बांधने के लिए डोरी बन गई। इस फूल बनाने से वो डोरी बंधी हुई बहुत अच्छी लगेगी। एक डोरी हमने यहाँ बनाई है, एक डोरी हम यहाँ कोने पे बनाएंगे और 2 ही पीछे बनेगी, एक इसके बिल्कुल बैक में और एक इस वाली यहाँ के बिल्कुल बैक में। हम 4 डोरी बनाएंगे। यहाँ हमने 24 चेन की बना के फिर 5 चेन और लेके फूल बना देना है। यहाँ हम 24 से ज़्यादा लेंगे क्योंकि बीच में ये 3 है, तो यहाँ हम 32 या 33 की चेन लेके फिर 5 चेन लेके हम उसका फूल बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 डोरी यहाँ बनाई है और 2 डोरी इसकी बैक साइड में। अब हम इसे कान्हा जी को पहना के और उनके साइज के हिसाब से यहाँ पे हम गांठ मार के अटैच कर देंगे। कुछ ऐसा लगेगा हमारा पहना हुआ भी। अब हम कान्हा जी की गोल कैप बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने एक चेन ली, 2 3 4 5 चेन लेने के बाद हमने फर्स्ट चेन में इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया और 2 चेन बना लेंगे। अब हमारे पास एक सर्कल आ गया है। इस सर्कल के अंदर हमने अपना वर्क कंप्लीट करना है। इसे हम साथ साथ लेते जाएंगे। अब हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया के लिए हमने तीनों फंदे को एक साथ एक कर देना। फंदा लेंगे, होल में से निकाल लेंगे, 1 2 3 का 1। दोबारा देखिए, फंदा लिया, 1 2 3 का 1। इसमें हम 20 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमारा वर्क कुछ ऐसे लगेगा। अब हमने जो 2 की चेन ली है उसकी सेकंड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 2 की चेन लेंगे, हर फंदे में से एक एक बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, पर बीच बीच में हम 2 बढ़ाते जाएंगे हर लाइन में, जब तक हमारे पास 25 या 26 हाफ डबल क्रोशिया नहीं होते। अब 20 हमारे पास है तो हम 3 रो में बढ़ाएंगे, हमारे 26 हो जाएंगे। हम इसके एक मिडल में और एक साइड में बढ़ा देंगे 6। यहाँ पे हम 2 बार एक ही लाइन, एक ही होल से हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। एक बार हम यहाँ बढ़ा देंगे, बाकी में हम सब में एक एक बार बुनते हुए अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। जो 2
हमने चेन ली थी उसके सेकंड में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे हम 2 रो और बुनेंगे, जिसमें हम हर रो में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। फोर लाइन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 26 हाफ डबल क्रोशिया हैं। अब हम 2 लाइन और ऐसे ही बुनेंगे, जिसमें हमने कुछ भी बढ़ाना नहीं है। 26 में 26 ही हाफ डबल क्रोशिया लेने हमने। हम 6 to 7 लाइन हाफ डबल क्रोशिया की बुन लेंगे। जितनी हमें लेंथ चाहिए हम उसके हिसाब से लेंथ बढ़ा लेंगे। अब हमारा वाइट रंग का काम फिनिश हो गया, तो हमने एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। अब हम पिंक धागे को अटैच करेंगे। उसके लिए एक चेन बनाएंगे और यहाँ से हम अटैच कर लेंगे। सिंगल चेन बनाएंगे, एक और चेन ली, 2 चेन हो गई हमारी। अब हम हर एक क्रोशिया चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। धागे को हम साथ में लेते चले जाएंगे ताकि ये अंदर ही फिक्स हो जाए। दो लाइन कंप्लीट होने के बाद हमारा वर्क कुछ ऐसे लगेगा। इससे हम चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो हमारी ये गोल कैप बन जाएगी। अब हम इस कैप को अपनी चोली के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 15 चेन लेंगे। इसके जो ये ऊपर वाला हिस्सा है चोली का, यहाँ के हम बीचों बीच देख लेंगे। दस इधर से छोटे हमने यहाँ पे हमने अपनी इसको कैप को अटैच कर दिया और इसी से हम इसकी किनारी बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। हमने एक ही होल में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 2 स्टिच को छोड़ देंगे, फिर 2 बार सिंगल स्टिच, 2 को छोड़ देंगे, 2 बार सिंगल स्टिच, 2 छोड़ देंगे, 2 बार सिंगल स्टिच, ऐसे करते हुए हम यहाँ से पूरा घुमाते हुए यहाँ तक वापस आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी सारी बाउंड्री करते हुए हम यहाँ तक पहुँच के यहाँ हमने धागे को अटैच किया और अपना वर्क कंप्लीट किया और बाजुओं में भी हमने ऐसे ही इसकी किनारी बना दी दोनों तरफ। और आगे 2 पर्ल बटन के लिए मैंने लूप छोड़ दिए थे बीच में, तो इनसे हमने बटन लगा के अटैच कर दिए।
अब हमें कैप के लिए पोम पोम बनाना है। उसके लिए हमें पिंक कलर की ऊन चाहिए। हम 3 फिंगर पे जितना हमें बड़ा पोम पोम चाहिए उतना हम लपेटते जाएंगे। हमने लपेट लिया, अब हम इसे काट देंगे। और धागे को हम बीचों बीच ऐसे करके लपेट देंगे 3-4 बार कस के। लंबा धागा छोड़ के हम इसे कट कर देंगे। एक गांठ लगा देंगे। देखिए हमने बीच में ऐसे गांठ लगा दी। अब हम यहाँ पे जो हमारा ये गोल घेरा है इसमें से क्रोशिया ऐसे निकाल लेंगे दोनों साइड से, और जो हमारा ये लंबा वाला धागा है इसको इससे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसे बांध देंगे। 3-4 गांठ लगाएंगे कस के, जिससे खुले ना। अब जो ये हमारे गोल हैं इन्हें हम काट देंगे। अब हम इसे अच्छे से शेप देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे, जिससे ये इक्वल लगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी और मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फर्स्ट टाइम मैंने कोई ड्रेस बना के डाली है, इसलिए यदि कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। और आपको कौन सी ड्रेस की वीडियो देखनी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।